नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर प्रशांत मुकुंद प्रभु मेरे साथ हैं। और प्रभु जी, बलराम जयंती पे हमने बात की, कृष्ण जन्माष्टमी आई, नंद उत्सव आया, उसके बाद भगवान की छठी भी बहुत जोर शोर से मनाई जाती है। और छठी के बाद से ही प्रभु की लीलाएं होनी शुरू हो जाती हैं, बल्कि छठी से ही शुरू हो जाती हैं। तो थोड़ा सा आप बताएंगे छठी के विषय में। छठी जो है ये मथुरा का उत्सव है और लोग इसको कड़ी चावल के साथ जोड़ करके देखते हैं कि छठी में कड़ी चावल होती है, झूलन होता है भगवान का। परंतु छठी का मुख्य उत्सव ये है कि नंद बाबा नहीं थे और एक राक्षसनी जो कि खेचरी कहलाती है, उसका नाम, कुंडली का नाम है बकी, बकासुर की बहन बकी। तो बकी आकाश के मार्ग से उड़ सकती है, इसलिए उसको खेचरी कहते हैं, जो आकाश से उड़ती है। वो खेचरी आई वृंदावन में और लक्ष्मी रूप बनाया उसने। तो बहुत भयानक रूप वाली बड़ी विशाल राक्षसी, सुंदर रूप बनाई लक्ष्मी जैसा। उसका मूल मकसद था कृष्ण को मारना। तो वृंदावन में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कृष्ण को जो मारना चाहते हैं, एक कृष्ण को जो पालना चाहते हैं। तो हर मंदिरों में, हर ट्रस्ट में, हर संस्था में दो प्रकार के लोग हमेशा ही मिलेंगे। अब आपका नसीब, आप किससे टकराते हैं। तो एक कृष्ण के विपरीत हैं और एक कृष्ण के उन्मुख, कृष्ण के सेवक हैं। अब वो आए तो उस जगह उसने अपने जब रूप को सुंदर बनाया तो यशोदा जी सोची कि लगता है कोई देवी मेरे पुत्र को विशेष दुग्धपान कराएगी अमृत जैसा, तो बड़ा शक्तिशाली हो जाएगा मेरा पुत्र। यशोदा जी बोली जाइए जाइए, कक्ष में जाइए। भगवान कृष्ण ने जैसी पूतना को देखा, बोले अरे छठे की दिन ही आ गई माता जी, तो आज तक भी उसी से ही आता है, तुझे छठी का दूध याद दिला दूंगा। तो वो छठी के दिन ही दूध पिलाने के लिए आई थी। अच्छा, ये जो पूतना है ये है कौन? जब भगवान में वामन रूप लिया, छोटे से बालक थे, बलि से 3 पग भूमि मांगी और बड़े विशाल काय बन गए थे भगवान। तो उतने 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नापने वाले, 2 ही पग में नाप लिया, तीसरा तो बलि के सिर पे रख दिया। तो एक पुत्री थी बलि की, उसका नाम था रत्नमाला। उसने देखा बड़ा सुंदर बालक है, छोटा सा बटुक ब्राह्मण, कहा मेरा मन करता है इसको दूध पिलाऊं। ठाकुर जी ने उस भाव को ग्रहण कर लिया। जब विशाल रूप लिया, कहती है अरे मेरे पिता को चलता है, मन करता है जहर दे के मार दूं। भगवान ने वो भी भाव जो अंगीकार कर लिया। बोले इस युग में तो मैं पूरा इच्छा नहीं करूंगा, क्योंकि कृष्ण रूप ही मेरा आदि रूप है, उसमें इच्छा पूरी करूंगा। वही रत्नमाला, बलि पुत्री, राक्षस पुत्री, अब पूतना बन के आई है। और वो पूतना, उसका नाम नहीं, उसका नाम बकी है, लेकिन उसका प्रण है अष्टमी तिथि को जितने पुत्र ने जन्म लिया है पूरे व्रज में, पूतना, एक भी पुत्र नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। तो जैसे ही आई, भगवान को गोदी में उठाया, भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो आचार्यों ने उसमें बड़ी व्याख्यान की, हम लोग भागवत में बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से भगवान ने आंखें बंद करी। 2-4 कारण हम बताते हैं कि एक तो भगवान बोले लेडीज फर्स्ट, पहले में माता जी को मारना पड़ेगा, तो आंख बंद कर ली। दूसरा, भगवान बोले कि व्रज में अनेक मेरे रसिक भक्तों को मार रही है, भक्त अपराधी है, अपराधी को भगवान देखते नहीं, आंख बंद कर लेते। तो ऐसे कई कारणों से ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। फिर जब उसने दूध पिलाने की कोशिश करी तो कालकूट नामक जहर लगा के आई थी, लेकिन ठाकुर जी ने कहा जिस भी भाव से आई है पिला ही रही है ना। ये भगवान की वात्सल्यता है, ये भगवान की दयालुता है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, उसने अपने स्तन पर कालकूट जहर लगाया। भगवान ने अपने हाथ से पकड़ ली कि अब छोड़ना भी चाहे, मुच्चंती मुच्चंती बोले, लेकिन अब छोड़ूंगा नहीं। ठाकुर जी की लीला है, तुम किसी भी रूप से उनके पास जाओगे, छोड़ेंगे नहीं, तुम पकड़ अपना बना के रहेंगे। तो उन्होंने पकड़ लिया, उसके प्राण भी हर लिए, पर उसको वो दर्जा दिया जो उन्होंने अपनी माँ को दिया। धाम, गोलोक वृंदावन धाम प्रदान किया कि ये मुझे सेवा करने के भाव से आई थी। तो छठी के दिन हम इन लीलाओं का श्रवण करते हैं और ये जानते हैं कि हमारे जीवन में कृष्ण भक्ति का क्या महत्व है। तो बच्चों की छठी बनाई जाती है, ऐसी कृष्ण की छठी उत्सव होता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसे पूतना ने अपने रूप बदला था, आजकल के स्मार्टफोन ने भी अपना रूप बदल लिया। पहले वो बड़े वाले डायल वाले, आप देखे होंगे फोन, डायल फोन होते थे, ट्रंक कॉल करते थे, बड़े बड़े फोन होते थे और देखने में सुंदर नहीं लगते थे, बड़े बड़े लगते थे। लेकिन उन्होंने अपने को रूप बदला, स्मार्टफोन बन गए। आते किस मार्ग से हैं? खेचरी, आकाश के मार्ग से आते हैं, एयर वाया मीडियम।
मकसद क्या है, कैसे भी लोगों को भगवान से विमुख करना है, संसारी व्यसन परोसना है, उसको लोग देखें, अपना जीवन चरित्र खराब करें, कृष्ण भक्ति से दूर जाएं। तो अब हम लोग उस स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कृष्ण भक्ति भी परोस दें। अब आदमी इतना कचड़ा, इतना संसारी चीज़ें देख रहा है, हो सकता है कोई एक आध बीज उस तक पहुंच जाए, उसका जीवन बदल जाए। तो छठी उत्सव में बड़ा आयोजन होता है, भोजन आदि बनते हैं, भगवान को भोग लगते हैं, झूला होता है, वो तो आयोजन है। मूल उसका अर्थ क्या है वो मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि छठी उत्सव भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और उस दिन भी बधाई और बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, गाते हैं। तो यस, भगवान कृष्ण का जो छठी महोत्सव है, उत्सव है, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और क्या जानकारी थी वो प्रभु जी से हमने ली। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका।